कटिंग, मेरे को शौक था। 1 करोड़पति बन गया पहली बार, तो मैंने कैसे भी करके वो पेपर में छपवा दिया, शेवाले करोड़पति बन गया। तो मेरे रिश्तेदार ने पेपर में फोटो पढ़ के कॉन्ग्रेचुलेशन किया और बोला मेरे को 10,000 रुपये जरा दे सकते हैं क्या तुम। ये बात है 24 अप्रैल, क्योंकि 20 अप्रैल को तब क्लोजिंग होता था। 24 अप्रैल को पेपर में फोटो आ गया और पैसा मांगा 10,000 रुपये। तब मेरे खाते में रिबेट दे के खाते में पैसा ही नहीं था ना। तब मेरे को लगा कि सच में हम कब करोड़पति बनेंगे असली, जो आप आज हो। ठीक है, ये एक सपना था कि LIC की एजेंसी। तब ये राजेश जो बोला तूने कि ऐसा क्यों फाइनेंस में तू गया, तब LIC हाउसिंग फाइनेंस शुरू हुआ था और किसी ने बोला मेरे को कि लोन चाहिए करके, हाउसिंग फाइनेंस लोन देती है। आपको बोलता हूं, मैं पहले जब हाउसिंग फाइनेंस में मैं जाता था, LIC का स्टाफ उधर कन्वर्ट हुआ था और फाइल अगर एजेंट के साथ कस्टमर देखा तो वो कस्टमर का लोन रिजेक्ट होता था। क्यों मालूम है? LIC एजेंट लेके आया करके। आप यकीन करेंगे, ये 15-20 साल पहली बात है। तो मैं पहले ही बोल के रखता था कि मैं आपके साथ नहीं हूं, ऐसा उधर बोलने का। आपके साथ कोई एजेंट है क्या, पहले इंटरव्यू में पूछते थे वो। तब ये मैं बोलता था उनको, पहले बोल के रखता था कि मैं नहीं हूं। मैंने ऐसे 1 साल में पहले 8-10 केस किया था और उसमें मेरे को मालूम पड़ा कि ये लोग विदाउट रिबेट पॉलिसी देते हैं शान से। कैसे? अगर मैं किसी को हेल्प करता हूँ हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, वो जिंदगी में कभी भूलता नहीं है। हाउसिंग लोन आदमी जब लेता है उसको इमोशनल टच आता है, उसके घर में मैं बैठ जाता हूँ। क्योंकि अब लोग बोलते हैं ना, शादी करना और घर लेना, शादी करके देखो और घर लेके देखो। उसमें अगर हम हेल्प करते लोगों को तो लोग अपने को भूलते नहीं कभी भी। नहीं, ऐसा है कि इसमें टाइम बहुत जाता है, बहुत मेटिकुलस काम है, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है। इसके लिए बहुत सारे LIC एजेंट या हाउसिंग फाइनेंस का काम ही नहीं करते। मेरे जैसे है, मैंने एजेंसी ली, खुद की पॉलिसी ली, जो बड़ा 2-2.5 करोड़ का लोन सैंक्शन करवाया, उसका कमीशन लिया, आगे मैंने कुछ किया नहीं। देखो, हाउसिंग लोन का इतना डेंजर काम है, जिसमें गट्स है वही काम कर सकता है। क्योंकि ये प्रैक्टिकल मैं बोलता हूं, मैं अंदर से बोलता हूं। क्यों? हाउसिंग लोन, आपको मालूम है, आप सबने हाउसिंग लोन लिया रहेगा, वो आपका लोन सैंक्शन करते समय इतना तकलीफ हो के बाद में कभी जिंदगी में आपने नाम नहीं लिया रहेगा कि मैं हाउसिंग फाइनेंस का एजेंसी लूं। आप कैसे करते हैं? एक बात है कि जब हाउसिंग फाइनेंस का जो भी प्रॉब्लम आता है उसको जवाब देना पड़ता है कस्टमर को, ये क्यों नहीं हो रहा है, इसमें ये रिक्वायरमेंट क्यों आ गई है। तो एडवोकेट है, कंसल्टेंट है, सब के ऊपर क्यों के ऊपर इलाज में ढूंढता हूं। मैं पहले समझा के लेता हूं ताकि वही प्रॉब्लम सामने वाले दूसरे कस्टमर को आता है। अगर मैंने खुद को समझा के लिया मैंने, तो मैं कस्टमर को बता सकता हूं। मैं आपको बोल सकता हूं कि अभी बाय एक्सपीरियंस वो फाइल का साइज देख के और सामने वाला कस्टमर देख के और बिल उसके ऊपर फाइल के ऊपर लेटर रहता है ना, बिल्डर का नाम रहता है, वो देख के मैं समझ सकता हूँ इसका लोन होने वाला है नहीं होने वाला है। मेरे को अभी आपने कौन सा भी सर्च रिपोर्ट लाके दिखाया, एडवोकेट से ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ ये प्रॉपर्टी में टाइटल में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। ये बाय एक्सपीरियंस लोगों ने जितनी बार मैंने रिजेक्ट किया है मेरे ये, तो मैं ये पढ़ के क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि एडवोकेट एक बोलता है, कस्टमर एक बोलता है, बिल्डर एक बोलता है और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एक बोलती है। ये चारों में अगर मेरे को ये करना है तो मेरा नॉलेज इतना होना चाहिए, चारों को संभालना चाहिए। क्योंकि देखो कितने केसेस रिजेक्ट हो जाते हैं, टाइटल में फंस जाते हैं, वहाँ बहुत क्रिटिकल पोजीशन होती है। अगर अपने को नॉलेज है उसमें, और हर एक केस में जैसे बोलते हैं ना, हर एक केस में अलग प्रॉब्लम रहता है हाउसिंग फाइनेंस में। अगर हम जान लेते हैं, अगर मानते हैं कि सर्च रिपोर्ट क्या है, वैल्यूएशन क्या है, लिटिगेशन क्या है, बिल्डर कैसा है, रेट क्या है, ये सब अभी बाय काम कर करके
बाय हार्ट हो गया, प्रैक्टिस कर practice करके। मेरे को अभी मेरे पास एडवोकेट की डिग्री नहीं है, लेकिन मैं सर्च रिपोर्ट लिख सकता हूँ, देख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, क्या प्रॉब्लम है एडवोकेट को भी मैं चैलेंज कर सकता हूँ। क्या बात। अच्छा, तो तेरा कस्टमर जो है मोस्टली वो कौन से कैटेगरीज के? आर दे वर्किंग और दे सैलरीड क्लास और बिजनेस क्लास? ये बहुत राजेश ऐसा है कि पहले जब मैं करोड़पति बन गया तब सब सैलरी सेविंग का बिजनेस करता था, 2-2 हफ्ता भर भर के थक जाता था और 10,000 भी किसी को नहीं दे पाता था। तभी मेरे को मालूम पड़ा कि ये बिजनेस कैटेगरी का पॉलिसी करना, ब्रांच मैनेजर बोलते थे कि तुम आधा सैलरी करो, आधा बिजनेसमैन का केसेस भी देखो। तब बिजनेसमैन के केस में ये प्रीमियम ज़्यादा बढ़ता रहा, रिन्यूअल मैं हमेशा काउंट करता हूँ, मेरा रिन्यूअल कितना है वो काउंट करता हूँ, तो बिजनेसमैन का केस अभी बढ़ गया। ऑल टाइप ऑफ का पॉलिसीज अभी मेरे पास होता है, जो आपको मैं बोल सकता हूँ। एक आइसक्रीम वाला मेरे पास है, वो 25,000 का पॉलिसी लेता था पहले, 15 साल पहले। उसका मैं डेली कस्टमर आइसक्रीम का 25,000 की पॉलिसी 2 ली थी, 2-3 बार लोन निकाल के दिया। वो पैर में चप्पल नहीं पहनता अभी भी। एक दिन आया, तुम्हारे पास क्या शेवाले साहब, बहुत बड़े बड़े गाड़ी में घूमते, एसी ऑफिस में बैठते, तुम्हारे पास कितना पैसा है? जो 25,000 पॉलिसी लेने वाला आदमी ऐसा बोल सकता है। तब मैं बोला, सर ये जो गाड़ी है ना, ये दिखाने के लिए लिया मैंने, ये जो ऑफिस है ना, अगर ऐसा ऑफिस नहीं रहेगा तो आप कैसे आएंगे मेरे ऑफिस में? वो आप लोगों को दिखाने के लिए, मेरे को मालूम है मेरे से ज्यादा पैसा आपके पास है। आप यकीन नहीं, 1,80,000 रुपए प्रीमियम एक आइसक्रीम वाला 10 रुपए का कौन बेचता है, उन्होंने दिया। मैंने उसका रिटर्न फाइल किया मेरे सीए से, उसका पैसा मैंने दिया और 2 रिटर्न फाइल करके उसका पॉलिसी सैंक्शन किया था मैंने। 1,80,000 प्रीमियम आइसक्रीम का गाड़ी वाला मेरे ऑफिस के नीचे ही है अभी भी। और जितने भी एजेंट उनके पास आते हैं डेली कलेक्शन के लिए, अगर नाम बोला ना, बोलते हैं ये ऊपर क्या है मालूम है क्या, इधर ऑफिस है मेरा एजेंट का, शेवाले साहब जानते हैं, वो बड़ी गाड़ी वाला, उसके पास पॉलिसी है। आपने सुबह से देखा ये जितने भी टीओटी एजेंट्स है, इनका शो बिजनेस बहुत बड़ा ज्यादा है। शो बिजनेस यानी क्या होता है? एक्चुअली वी आर इंक्रीजिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द कस्टमर। मान लीजिए ना, 1 करोड़ की पॉलिसी लेने के लिए अगर एजेंट हेलमेट पहन के आएगा तो ऑब्वियसली कोई भी कस्टमर उसको पॉलिसी नहीं देगा। तो तू क्या करता है? बड़ी गाड़ी में कस्टमर के पास जाता है, तो कुछ निगेटिव इफेक्ट नहीं होता है कि अभी ये तात्या साहब बहुत बड़ा आदमी बन गया, अभी इसको क्या पॉलिसी देनी? राजेश, मैंने 7 साल पहले स्कोडा ली थी। ये जो स्कोडा आई थी ना पहली, हालांकि मैंने सेकंड हैंड ली थी, किसी को मालूम नहीं सेकंड हैंड स्कोडा है करके, बराबर ना। नया स्कोडा गाड़ी लिया था, तब मेरे को सब लोग बोले, एलआईसी के भी लोग बोले, अरे अभी तेरे को कोई बिजनेस नहीं मिलेगा, क्यों इतना बड़े गाड़ी में घूम रहे, अभी तेरे को इंश्योरेंस की क्या जरूरत है? एक्चुअली सच में मैं आपको सबको बोलता हूँ कि आप बड़े गाड़ी में घूमो। वो स्कोडा जब लिया मैंने, तब से मेरा बिजनेस का ग्रोथ ज्यादा हुआ। किसको मालूम नहीं था सेकंड हैंड गाड़ी है करके, नया ही गाड़ी था, मतलब स्कोडा गाड़ी लिया था मैंने 7 साल पहले। इमेजिन नहीं करेंगे एलआईसी एजेंट स्कोडा में घूम सकता है, आज नहीं 7 साल पहले। तात्या, आज ऑफिस में कितना स्टाफ है तेरा? मेरे ऑफिस में 8 लोग काम करते हैं अभी। ठीक है। और ऑफिस स्टाफ जाके पॉलिसी बेचता है कि तुम खुद पॉलिसी बेचते हो? अभी जो बड़ा पॉलिसी है उसके लिए मैं जाता हूँ, बाकी छोटा मोटा पॉलिसी है मेरे स्टाफ लोग सब करते हैं। अभी वही लोग बोलते हैं मेरे को, अभी 25 के 3 केसेस लाए, 25,000 प्रीमियम, 35,000 प्रीमियम। हमारा जो कल्पेश है इधर, वो खुद जाता है, सब कंप्लीट करके लेके आता है। मैं अभी किसी कस्टमर के पास मेडिकल के लिए मैं नहीं जाता हूँ, और खाली मैं जाता हूँ, खाली हाथ जाता हूँ और चेक लेके आता हूँ। मैं प्रपोजल फॉर्म, लैपटॉप और अभी कुछ भी नहीं। मेरे ऑफिस में मैं जो टेबल में बैठता हूँ वहाँ कोई भी लैपटॉप नहीं है, कोई भी कंप्यूटर नहीं मेरे जगह पे, वो बाहर है। प्रेजेंटेशन भी जो कुछ बोलना है मैं बाहर से बोलता हूँ, अरे जरा प्रिंट लाओ ना इसका, ये प्रीमियम इनको इतना। मैं हमेशा कस्टमर को बोलता हूँ, अभी जैसे लोग समेशन की बात करते हैं, मैं खाली बोलता हूँ क्या आप 5 लाख भरेंगे, 10 लाख भरेंगे? अगर वो 50,000 भरने वाला आदमी को भी मैं पूछता हूँ 5 लाख भरेंगे क्या, वो 50 से अल्टीमेटली 75 देता है, 1 लाख देता है, अपनी असलियत थोड़ा बढ़ाता है, वो खुद शर्माता है। अरे इन्होंने अपने को 5 लाख का समझा है, कम से कम 75 तो दे इसको।